जरा इमेजिन कीजिए, सुबह के ठीक 5 बजे हैं। बाहर एक हल्की ठंडी सी हवा चल रही है। पूरी दुनिया अभी भी गहरी नींद में सो रही है और आपके चारों तरफ एक बहुत ही सुकून देने वाली गहरी शांति है। ना फोन पर कोई नोटिफिकेशंस, ना आसपास कोई शोर और ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन। सच कहूं तो इस सिनेमैटिक और शांत माहौल में ना एक अलग ही जादू होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी जादू को डिकोड करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि सूरज उगने से पहले की ये खामोशी आखिर कैसे एक इंसान की पूरी जिंदगी पलट कर रख सकती है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि सुबह 5 बजे की इस खामोशी में ऐसा क्या रहस्य छिपा है। दुनिया के जितने भी महान लीडर्स हैं, बेहद सफल एंटरप्रेन्योर्स या फिर ओलंपिक एथलीट्स, ये सभी सूरज उगने से पहले क्यों जाग जाते हैं। दरअसल ये सिर्फ अपनी नींद कम करने वाली बात नहीं है। ये अनुशासन का, कंसिस्टेंसी का वो विक्ट्री आवर यानी जीत का घंटा है जो एक साधारण इंसान को बिल्कुल असाधारण बना देता है। हम में से ज्यादातर लोगों की सुबह कैसी होती है? एकदम रिएक्टिव। आंख खोलते ही सबसे पहले फोन की स्क्रीन देखना, दुनिया भर का शोर और स्ट्रेस अपने दिमाग में डालना और फिर बस भागदौड़ शुरू कर देना। आपको पता है, इससे हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन तुरंत स्पाइक कर जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक इंटेंशनल सुबह की शुरुआत होती है खामोशी, डीप वर्क और मेंटल क्लैरिटी से। दिन की शुरुआत में ही आपके दिमाग को यह सिग्नल मिल जाता है कि हाँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, सुरक्षित है और बिल्कुल शांत। तो चलिए अब आते हैं चैप्टर 1 पर, विज्ञान और आयुर्वेद। आपको जानकर हैरानी होगी कि हजारों साल पहले हमारे आयुर्वेद ने इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया था। ये रात का 14वां मुहूर्त होता है जो सूरज निकलने से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होकर 48 मिनट तक चलता है। आयुर्वेद कहता है कि यह समय वात दोष से प्रभावित होता है, जो हमारी बॉडी के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन और दिमाग की शांति के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। मतलब कुछ भी नया सीखने और अपनी एनर्जी को स्टोर करने का यह बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। और दिलचस्प बात यह है कि मॉडर्न साइंस यानी क्रोनोबायोलॉजी भी बिल्कुल यही बात मानती है। सुबह के इस बायोलॉजिकल माहौल को जरा समझिए। इस समय हमारा कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स अपने पीक पर होता है, जो हमें अलर्ट करता है और स्ट्रेस से लड़ने की ताकत देता है। शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इस वक्त सबसे ज्यादा होती है। और सबसे कमाल की बात, सोकर उठने के तुरंत बाद हमारा दिमाग थीटा वेव स्टेट में होता है। आप इसे एक तरह का ज़ेन मोड मान सकते हैं, जहां आपका फोकस, मेंटल क्लैरिटी और न्यूरोप्लास्टिसिटी एकदम टॉप लेवल पर होते हैं। और देखिए, ये सब सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। साइंस और कई बड़े मेटा एनालिसिस साफ तौर पर यह दिखाते हैं कि मॉर्निंगनेस यानी सुबह जल्दी उठने की आदत और हमारी सफलता के बीच एक बहुत सीधा कनेक्शन है। डेटा बताता है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोगों में एकेडमिक और प्रोफेशनल अचीवमेंट कहीं ज्यादा होती है और उनमें डिप्रेशन या एंग्जाइटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, 20-20-20 का पावरफुल फॉर्मूला। अब सवाल यह है कि सुबह 5 बजे उठ तो गए, लेकिन उस समय करना क्या है? इसके लिए 20-20-20 फॉर्मूला एक लाइफ चेंजिंग ब्लूप्रिंट का काम करता है। सुबह के इस पहले घंटे को हमें 3 हिस्सों में बांटना है। पहले 20 मिनट मूव के लिए, यानी थोड़ा पसीना बहाना है, वर्कआउट करना है। अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट करने के लिए, जहां आपको ध्यान लगाना है, खामोशी से अपने दिन की प्लानिंग करनी है। और आखिरी 20 मिनट ग्रो करने के लिए हैं, जहां आप कोई किताब पढ़ सकते हैं या कुछ भी नया सीख सकते हैं। इस विक्ट्री आर के पीछे की जो ब्रेन केमिस्ट्री है ना, वो सचमुच हैरान कर देने वाली है। जब दिन की शुरुआत में ही आप पसीना बहाते हैं तो शरीर में डोपामाइन और सीरोटोनिन जैसे फील गुड न्यूरोकेमिकल्स तेजी से बढ़ते हैं। ये आपके अंदर के डर और स्ट्रेस वाले हार्मोन को कम कर देता है और नए ब्रेन सेल्स बनाने में मदद करता है। साइकोलॉजिकल लेवल पे सोचिए, ये कितनी बड़ी जीत है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को सीधा मैसेज जाता है कि आप अनुशासित हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब इस डेटा को जरा ध्यान से देखिए। अगर आप रोजाना सुबह उठकर सिर्फ 3 घंटे का एक्स्ट्रा फोकस हासिल कर लेते हैं तो पता है साल भर में ये कितना हो जाता है? पूरे 1092 घंटे। इसे अगर वर्किंग वीक्स में बदलें तो ये लगभग 27 एक्स्ट्रा वर्किंग हफ्तों के बराबर है। सोचिए, जब तक बाकी दुनिया सोकर उठती है और डिसीजन फटीग का शिकार होने लगती है, तब तक आप अपने दिन का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम निपटा चुके होते हैं। यही वो अनुशासन का कंपाउंड इफेक्ट है जो लॉन्ग टर्म में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल देता है। चैप्टर 3, असली संघर्ष और गलतियां। मैं यहाँ आपसे पूरी ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ। ये सफ़र आसान नहीं है। इस 66 दिन के हैबिट इंस्टॉलेशन कर्व को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले 22 दिन डिस्ट्रैक्शन के होते हैं,
ये सबसे मुश्किल दौर होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका दिमाग किसी गीली सीमेंट का बना हो, बस मन करेगा कि अलार्म बंद करूं और वापस सो जाऊं। लेकिन उसके बाद के 22 दिन इंस्टॉलेशन के होते हैं, जहां आपकी बॉडी ढलना शुरू होती है। और फिर आते हैं आखिरी 22 दिन इंटीग्रेशन के, जब सुबह 5 बजे उठना आपकी एक ऑटोमेटिक आदत बन जाती है। तो शुरुआत के उस दर्द से बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन उसी वक्त हो रहा होता है। अब स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 7 से 9। एक वयस्क इंसान के शरीर और दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए रोजाना 7 से 9 घंटे की नींद की सख्त जरूरत होती है। और यहीं पर बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। यहां आपके लिए एक बहुत ही गहरा सबक छुपा है। सुबह जल्दी उठना दरअसल रात को जल्दी सोने का ही एक नतीजा है। अगर आप रात को 12 बजे सोकर 5 बजे का अलार्म लगा रहे हैं, तो आप प्रोडक्टिव नहीं बन रहे, बल्कि खुद को अंदर से एग्जॉस्ट कर रहे हैं। इस आदत को सस्टेन करने का सिर्फ एक ही सही तरीका है, और वो है अपने सोने का समय रात 9:30 या 10 बजे तक शिफ्ट करना। फाइनली आते हैं चैप्टर 4 पर, शुरुआत कैसे करें। देखिए, आपको अपना रूटीन रातों रात नहीं बदलना है। इसे ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। बस अपने अलार्म को रोजाना 15 मिनट पीछे करते जाइए। रात को सोने से करीब 45 मिनट पहले हर तरह की स्क्रीन को खुद से दूर कर दीजिए, और अपने बेडरूम का तापमान थोड़ा ठंडा रखिए। नींद अच्छी आएगी। और सबसे बड़ी बात, सुबह उठने के बाद पहले घंटे तक सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया के शोर से पूरी तरह कट जाइए। उस अनमोल खामोशी को सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए बचा कर रखिए। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का मनोविज्ञान बस इसी एक बात पर टिका है कि हमारी आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान ही हमारे बर्ताव को तय करती है। शीशे के सामने खड़े होकर सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलने से कोई ताकतवर नहीं बनता। इंसान ताकतवर तब बनता है जब वो मुश्किल काम करता है। जब आप सुबह 5 बजे वो गर्म बिस्तर छोड़ने का डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त करते हैं ना, तब आपकी ही नजरों में आपका खुद पर विश्वास और आपकी पहचान दोनों पूरी तरह बदल जाते हैं। तो अंत में हम सबको सिर्फ एक बात पर विचार करना है। सुबह 5 बजे की वो गहरी, वो सुकून भरी खामोशी हमारा इंतजार कर रही है। वो एक ऐसा समय है जो दुनिया के शोर से बिल्कुल आजाद है, जहां मेंटल क्लैरिटी है और जहां सपने सचमुच हकीकत में बदलते हैं। तो क्या हम उस खामोशी को अपनाने और अपने आने वाले कल पर अपनी जीत का परचम लहराने के लिए तैयार हैं? इस नई शुरुआत को अपनाएं और अपने अंदर उस असीम बदलाव